वेलकम बैक स्टूडेंट। लास्ट टाइम में टॉपिक पढ़ रहे थे हम लोग लिमिट, और लिमिट में मैंने आप लोग को सिंप्लीफिकेशन तक कंप्लीट किया था। और अगर आप लोग ये चाहो कि लिमिट को आप कैसे कंटिन्यू कर सकते हो या किसी को कैसे समझा सकते हो, आपने कल समझा और चीज़ें अच्छे से क्लियर करी, तो उसके आगे कल कंटिन्यू करते हैं आज हम और आपको बताते हैं। देखिए कल उस दिन जब पढ़ा रहा था मैं, तो मुझे धोखे से मैंने आपको जो फॉर्म लिख दिए थे, 2-3 यहाँ पर गलत लिखे थे। ठीक है, 0.0 इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी, 1 की पावर इन्फिनिटी, इन्फिनिटी की पावर 0, 0 की पावर 0, 0 इंटू इन्फिनिटी नहीं होती। कल धोखे से वहाँ पर मैंने यहाँ पर शायद 0 की पावर इन्फिनिटी लिख दिया था। ठीक है, और इन्फिनिटी पावर इन्फिनिटी के धोखे से। ठीक, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन ये जो 7 टाइप के फॉर्म होते हैं ना, इनको इनडिटर्मिनेट फॉर्म कहते हैं। जो मैंने कल लिख दिया था ऐसा नहीं, वो गलत है, गलत नहीं है, लेकिन उन फॉर्म में नहीं बनता। लेकिन मैंने कल आपसे ये भी कहा था कि कभी भी कोई क्वेश्चन 1/0 नहीं बनना चाहिए, 0.0 नहीं बनना चाहिए। अगर ऐसा कुछ आ जाता है तो हम लोग सिंप्लीफाई या कुछ काम करते हैं। तो आज मैं आप लोगों को इसका सेकंड मेथड पढ़ाने जा रहा हूं, जिसको हम लोग बोलेंगे, क्या बोलेंगे हम लोग बताया था, लिमिट फॉर्मूला, अप्लाई लिमिट फॉर्मूला। याद है आप लोगों को कल मैंने कहा था अप्लाई लिमिट फॉर्मूला। तो अगर मैं आपको यहाँ बता दूं अप्लाई लिमिट फॉर्मूले की बात करूँ तो आपको ज़्यादा समझ में आने वाला है। तो जरा लिमिट फॉर्मूले की अगर बात किया जाए तो पहले 2, 4, 7, 8 फॉर्मूले जितने बन सकते हैं मैं उन सभी फॉर्मूलों को यहाँ पे लिखा रहा हूँ। उसके बाद जरा देखिएगा तो याद कर लीजिए। अच्छा, एक फॉर्मूला होता है बाइनोमियल का, और आपने अभी बाइनोमियल पढ़ी नहीं है, तो आप बस ये समझ लेना यहाँ ये होता है। इसके बाद जस्ट चैप्टर बाइनोमियल ही पढ़ाएंगे, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन या बाइनोमियल। और मेरे हिसाब से पहले परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, उसके बाद बाइनोमियल। 1 + x की पावर n का फॉर्मूला होता है, या देखिएगा बहुत इजी बता रहे, समझा दे रहे। 1 प्लस पावर यहाँ पर आ गई तो nx प्लस एक पावर फिर यहाँ पर एक कम हो गया आ गई तो n-1 फैक्टोरियल 2 और x स्क्वायर प्लस n-1 अपॉन फैक्टोरियल 3 x की पावर 3, सॉरी n-1 n-2, 3 बार हो गया ना। ये पहला टर्म, ये दूसरा टर्म, ये तीसरा टर्म, ये चौथा टर्म। लेकिन देखो यहाँ पर पावर यहाँ पे आई है, पहले एक बार यहाँ पे आई तो n, अगली बार क्या होगी n-1, अगली बार क्या होगी n-1 n-2, मतलब एक कम हो गई पावर, एक वैल्यू कम हो रही है। ये क्या हो गया x की पावर 3 अप टू सो ऑन। अब जरा ये बात समझ लो, इस फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है। इस फैक्टोरियल का मतलब आप लोग कॉम्प्लेक्स में समझ चुके हो, बता भी चुका हूँ। फैक्टोरियल का मीन होता है, अगर कहीं लिखा हुआ है जितना भी फैक्टोरियल, उसका डिक्रीजिंग ऑर्डर में नेचुरल नंबर तक मल्टीप्लाई। अब ये नेचुरल नंबर क्या होता है भैया, बच्चा बड़ा पूछता है। जैसे 5 का फैक्टोरियल लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है 5 फैक्टोरियल, इससे मैं क्या लिखूंगा 5, 4, 3, 2, 1। ठीक, कहीं लिखा है 4 का फैक्टोरियल, क्या लिखेंगे 4, 3, 2 और ये क्या हो गया 1 हो गया। ठीक, A1 में। ठीक, तो ये फॉर्मूला पहला वाला सुनिएगा। अच्छा, इस फॉर्मूले का बड़ी इंपॉर्टेंस है जब चेंज द लिमिट बताएंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कठिन नहीं होता है। ये फॉर्मूला तभी अप्लाई करना है जब 1 + x की पावर n होगा। 1 यहाँ पर कंपलसरी है, 1 + x की पावर n, 1 + होल टू पावर n। आगे देखते हैं एक फॉर्मूला और, e की पावर x का गजब फॉर्मूला भाई याद कराने के लिए। ये e की पावर का कोई फॉर्मूला नहीं है, ये आपको हमेशा जब तक आप मैथमेटिक्स पढ़ोगे ये एक्सपेंशन याद रखना है। इसका एक्सपेंशन होता है, इसको हिंदी में विस्तारित रूप कहते हैं। जैसे मैंने आपसे कहा साइन एक्स को कैसे विस्तार करेंगे, ऐसे करेंगे। कॉस एक्स को कैसे करेंगे बताते हैं। e की पावर को कैसे करेंगे, ऐसे करेंगे। ठीक, और 1 + x की पावर n का विस्तार फॉर्म कैसे करेंगे। विस्तार का मतलब होता है एक्सपेंशन, उसको कैसे एक्सपेंड करके लिखते हैं टर्म बाई टर्म में, या वो कैसे बना। और देखते हैं e की पावर उसको लिखते हैं 1 + x + x स्क्वायर, मतलब x की पावर 1 तो 1 का फैक्टोरियल, x की पावर 2 तो 2 का फैक्टोरियल प्लस फैक्टोरियल, x की पावर 3 का फैक्टोरियल प्लस x की पावर 4 का फैक्टोरियल अप टू सो ऑन। सो ऑन मतलब होता है आगे तक। अच्छा, यही फॉर्मूला अगर e की पावर x का ना होता, e की पावर -x का होता, तो आपको अगर एक फॉर्मूला याद है तो अगला वाला तुरंत आ जाएगा। कुछ नहीं करना है, माइनस से मतलब नहीं है, एक प्लस और एक माइनस में। मतलब क्यों, यहाँ पर x था, यहाँ पे क्या आ गया। अब जहाँ पे x था वहाँ पर, तो यहाँ पर x था तो 1 तो 1 रहेगा, जहाँ पर भी x था वहाँ पे क्या आ गया -x, तो माइनस का x अपॉन 1 का फैक्टोरियल। यहाँ पर रखोगे -x तो -x का स्क्वायर क्या होता है प्लस का स्क्वायर, तो प्लस का x² अपॉन फैक्टोरियल 2। अगर मैं ओवरऑल आपको बताऊँ
तो एक बार प्लस एक बार माइनस, एक बार प्लस एक बार माइनस, मतलब अल्टरनेट प्लस माइनस आता है। माइनस एक्स की पावर 3 अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स की पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 माइनस एक्स की पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 अप टू सो ऑन। क्लियर हो गया? ए की पावर इसका यहाँ से फॉर्मूला बन गया। आइए देखते हैं, आपको याद एक ही करना है, दो याद करने नहीं। ठीक, चलिए ये दो फॉर्मूले एक ही फॉर्मूले हैं, हम लिख जरूर देते हैं लेकिन बच्चों को आप लोग हमेशा एक ही रखना है। अच्छा, अगला फॉर्मूला इसी में लॉग का फॉर्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट डाले हो ये सभी इंपॉर्टेंट, ये तो बहुत है इंपॉर्टेंट। लॉग 1 प्लस एक्स। अब पहले क्या था, जब मैथमेटिक्स में बहुत सारी बुक्स हुआ करती थी, हम यूपी बोर्ड की बात बता रहे हैं आप लोग को, एसएससी में भी था पहले, एसएससी में था ही नहीं, सीबीएसई बोर्ड, अब तो उन्होंने सीबीएसई पैटर्न बना दिया। मैं आपको अगर रियलिटी बताऊं तो पहले जब बुक्स बहुत चलती थी तो अलजेब्रा के पोर्शन में लॉग एक्स के एक्सपेंशन, ई की पावर एक्स के एक्सपेंशन सब होते थे, और बच्चे सच में उस समय सही होते। इस वक्त इतना कोर्स होता है, इसमें ही बच्चे रोते हैं, और तब भी टीचर्स नहीं पढ़ाते। तो लॉग 1 पर इसका कोई फॉर्मूला नहीं है, एक्सपेंशन है, विस्तारित रूप, कैसे विस्तार फॉर्म में लिखते हैं। तो 1 प्लस इसकी बात, अब देखो मैं आपको थोड़ा सा ट्रिक बताता हूँ, आप लोग भूल जाते हो। जैसे मैंने कहा ई की पावर एक्स लिखा है, ई की पावर एक्स में कहीं 1 तो आ नहीं रहा है, इसलिए स्टार्ट कहाँ से होता है 1 से। लेकिन ये क्या है 1 प्लस एक्स, इसका मतलब 1 आ रहा है, तो स्टार्ट कहाँ से होगा एक्स से। अब इसमें कैसे हो देखो जरा, एक्स माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एक्स की पावर 3 अपॉन 3 माइनस एक्स की पावर 4 अपॉन 4 प्लस एक्स की पावर 5 अपॉन 5 माइनस अप टू सो ऑन। मतलब इसमें क्या होगा फॉर्मूले में, यहाँ पर सारे टर्म तो आए, लेकिन एक प्लस में एक माइनस में, एक प्लस में एक माइनस में, लेकिन फैक्टोरियल यहाँ पे नहीं आ रहा है। अब कहोगे सर ये फॉर्मूला कैसे प्रूव होता है, तो ये मतलब का नहीं हमारे ना हमें करना है, एक्सपेंशन नहीं बात ध्यान रखिएगा। ठीक, आगे देखते हैं, लॉग 1 माइनस एक्स, और सबको मालूम है लाइव पढ़ा रहे हो, फिर भी कॉल आती है। 1 माइनस का मतलब होगा सारे टर्म माइनस में, माइनस एक्स की पावर 3 अपॉन 3, एक्स की पावर 4 अपॉन 4, एक्स की पावर 5 अपॉन 5 अप टू सो ऑन। क्या हो गया, अप टू सो ऑन। ठीक, यहाँ तक हो गया, सबको क्लियर हो गया सर। लॉग का फॉर्मूला भैया बहुत अच्छा क्वेश्चन था यार। अब एक फॉर्मूला और बनता है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, वो क्या है। अब अगर मैं आपसे बात कर दूँ कि ए की पावर एक्स का फॉर्मूला क्या है, अब यहाँ पर मैंने आपको बताया है, ए यहाँ पर क्या है कांस्टेंट होता है, और एक्स यहाँ पे क्या होता है वेरिएबल होता है। आपको पहले बता चुका हूँ, नहीं बताया तो मैं क्लास में भी जब लिमिट पढ़ाना तो डेरिवेटिव पढ़ाऊंगा तो उससे पहले थोड़ा समझा दूँगा। ठीक है, अब ये फॉर्मूला बन जाएगा 1 प्लस एक्स लॉग ए बेसी प्लस एक्स लॉग ए बेसी का यहाँ से हो गया पूरे का होल स्क्वायर, और अपॉन में फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स लॉग ए बेसी की होल पावर 3 अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस का अप टू सो ऑन। कोई प्रॉब्लम तो नहीं, पक्का डन रखना। ऐसे ही देखिए साइन एक्स का एक्सपेंशन होता है 1 माइनस एक्स की पावर 3 अपॉन 3 प्लस एक्स की पावर 5 अपॉन 5 का फैक्टोरियल, ये 3 का फैक्टोरियल, ठीक, माइनस एक्स की पावर 7 अपॉन 7 का फैक्टोरियल प्लस अप टू सो ऑन। अभी मैं समझा रहा हूँ एक चीज़, कॉस एक्स लिखा हुआ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स की पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 माइनस एक्स की पावर 6 अपॉन फैक्टोरियल 6 प्लस अप टू सो ऑन। मेरी बात सुनना, साइन और कॉस भैया वैसे भी भाई भाई होते हैं, भाई भाई होते हैं, जुड़वा सही लेकिन होते तो है ना। जैसा कॉस चलता है जस्ट उसका उल्टा होता है साइन, वैसे चलता है। जैसे तुम्हारा साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, जैसा कॉस करता है कहता है मैं भी वैसे ही करूँगा लेकिन उल्टा। वो क्या कह रहा है पता से क्या कहा, मैं कह रहा है मैं इवन नंबर लूँगा, सॉरी ऑड नंबर लूँगा, तो उसमें देखो एक्स की पावर 1, एक्स की पावर 3, एक्स की पावर 5, एक्स की पावर 7 लिया, और उसमें क्या लिया इवन। इवन मतलब जीरो भी इंक्लूड कर लेते हैं उसमें, तो 1 एक्स स्क्वायर एक्स 4, और जितना है एक बार प्लस माइनस, ये भी कह रहा है मैं भी प्लस माइनस। ठीक, ये बात सबको क्लियर हो गई। ये एक मिनट दिखा जरा, एक बेटा फॉर्मूला रह गया, अगर यहाँ पर 10x हो जाए तो 10x का फॉर्मूला क्या होता है याद कर लेना सब लोग, x प्लस एक्स की पावर 3 अपॉन 3 प्लस 2 अपॉन 5 एक्स की पावर 5, 2 अपॉन 15 सॉरी 2 अपॉन 15 एक्स की पावर 5 प्लस अप टू सो ऑन। अब बताओ कौन क्या बर्थ क्या नहीं आया, ये वाला फॉर्मूला हमने आपसे कहा यार याद नहीं कर सकते आप, अब आप अपने हिसाब से पढ़ लो कि तुम्हें कैसे लर्न करना है।
हमने क्या बोला 1 प्लस एन एक्स। अब एन में एक कम करो कितना आया एन माइनस वन, एन माइनस वन तो एन माइनस वन, 2 टर्म है 2 का फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर। अब एक फिर कम करो कितना हो गया एन माइनस वन, एन माइनस टू, 3 का फैक्टोरियल एक्स की पावर 3। अब ये कैसे बनता है जब मैं आपको परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ाऊंगा तो वहाँ पे आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये फॉर्मूले जरा याद कर लेना, आपको काम पड़ने वाले हैं। चलिए और जरा सुनिए सब लोग। और क्या होता है जो लिमिट में आपने जैसे अप्लाई द लिमिट किया, तो जब आप लिमिट अप्लाई करते हो तो डायरेक्ट चीज़ें कुछ स्पेशल फॉर्मूले भी बनते हैं यहाँ पर। वो स्पेशल फॉर्मूले कैटेगरी में वो फॉर्मूले कौन कौन से आते हैं जरा देखो मैं बता दूँ। वो फॉर्मूले ये आते हैं, इफ़ लिमिट h टेंस टू 0 साइन h अपॉन h की वैल्यू क्या होती है बेटा 1 होती है। अब अगर आप बात करोगे कि सर अप्लाई द लिमिट करें मेरा, तो प्रतीक तुमने क्या कहा अप्लाई द लिमिट, तो साइन 0 की वैल्यू 0, h की वैल्यू 0, तो 0.0 तो बनना नहीं चाहिए, 0.0 बन गया, इसका मतलब है 0.0 ये बना है। और इसका क्या है फिर ये फॉर्मूला बना कैसे, ये थ्योरम है, ये प्रूवमेंट है। लेकिन आपकी प्रूवमेंट आपको कोई कभी ये नहीं कहता है कि आप प्रूवमेंट करके दिखाओ, लेकिन मैं कह रहा हूँ आई तो आई कैसे, तो इसकी जो प्रूवमेंट होती है वो ट्रायंगल से लेके बनाई जाती है। लेकिन मैं इसकी प्रूवमेंट या इसको क्वेश्चन को सॉल्व करने का दूसरा मेथड बता दे रहा हूँ, अलग दूसरा एक। और क्यों आपने पहला रूल क्या अप्लाई किया, मैं दूसरा बता दे रहा हूँ। तो आपने क्या कहा कि सर अप्लाई द लिमिट, लिमिट में कभी भी 0.0 फॉर्म नहीं आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे आ गया, तो उसके बाद क्या करते हैं सिंप्लीफिकेशन। क्या सिंप्लीफिकेशन हो पाएगा, नहीं। तो दूसरा मेथड क्या बोलता है इंसान बेटा, कहता है अप्लाई द लिमिट फॉर्मूला, अप्लाई द, और जरा लिमिट का फॉर्मूला साइनस का लिखा हुआ है, लिखा हुआ कि नहीं, और देखते हैं। मैं ये फॉर्मूला आपको ब्रैकेट में कर दिया मैंने, एक बता दूंगा बस और सब फॉर्मूले लिखवा दूंगा। लिखा मैंने क्या, लिमिट h टेंस टू 0 साइन x का फॉर्मूला है तो x के टर्म में होगा, h है तो h के टर्म में होगा, क्या हो जाएगा h माइनस h, सॉरी यार, h माइनस h की पावर 3 अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस h की पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 माइनस अप टू सो ऑन, अपॉन में कितना आ गया h हो गया। अब इस h का डिवाइड यहाँ पर भी है, h का डिवाइड यहाँ पर भी है, h का डिवाइड जब डिवाइड करोगे तो लिमिट क्या बन जाएगी, तो यहाँ जब डिवाइड करो तो 1 आ जाएगा, माइनस ये कितना बचेगा h स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस h की पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 5 माइनस अप टू सो ऑन, इसको ब्रैकेट में लिखिए। अब अप्लाई द लिमिट क्या लगाया हम लोगों ने, अप्लाई द लिमिट में करोगे तो h की वैल्यू 0, ये 0, जितने भी आगे के टर्म आएंगे उन सभी में h आएगा, आगे सारे टर्म 0, तो बचा कितना सिर्फ आपके पास 1 माइनस 0 कितना आएगा 1, तो आंसर कितना आ गया इसका बेटा आपके पास, ये आपका सच्चा बेटा पहला फॉर्मूला हो गया। इफ इसको स्पेशल फॉर्मूले बोलते हैं, क्या बोलते हैं स्पेशल फॉर्मूले। मैं अपनी कैटेगरी में, आपको बुक में क्या लिखा मुझे नहीं पता, हम अपने हिसाब से इसको स्पेशल फॉर्मूले कैटेगरी में डालते हैं कि लिमिट h टेंस टू 0, सॉरी h टेंस टू 0 साइन h अपॉन h की वैल्यू ऑलवेज कितनी होती है। ये फॉर्मूला बहुत काम आएगा और कंपटीशन तक काम आता है, ये छोड़ेगा नहीं पीछे आपको। इससे रिलेटेड कम से कम 3-4 फॉर्मूले आपके यहाँ बनते हैं, उनको जरा बनाने की कोशिश करूँगा। तो पहले आप जरा इसको रख करो तो बताओ, मेरी फटाफट क्वेश्चन बताने फटाफट। चलिए सुनिए बच्चों, ये कुछ क्वेश्चन मैंने लिखे हैं, उससे पहले थोड़ा समझाना है, मैंने कहा था वो पहले समझाऊंगा, उसके बाद आगे बढ़ूँगा। सुनिए क्या बोला, मैंने आपको पहला फॉर्मूला बताया, इफ लिमिट h टेंस टू 0 साइन h अपॉन h की वैल्यू क्या होती है बेटा 1 होती है। अगर यही सेम फॉर्मूला उल्टा हो जाता, लिमिट h टेंस टू 0 h अपॉन साइन h होता, तब क्या होती वैल्यू उसकी, तो भी इसकी वैल्यू 1 होती। मतलब चाहे वो सीधा लिखाओ चाहे उल्टा लिखाओ कोई फर्क नहीं पड़ता। थोड़ा समझाने, दो चीज़ें थोड़ा समझाने आए कि अलजेब्रा ऑफ लिमिट मैंने नहीं बताई अभी आपको कि अलजेब्रा ऑफ लिमिट का मतलब क्या होता है। कि अगर मैं आपसे ये कह दूँ अलजेब्रा ऑफ लिमिट, देखो मैंने आपसे कहने का मतलब है मैं आपको वो चीज़ें समझा सकता हूँ चीज़ों को, कि जब क्वेश्चन में वो चीज़ ज़्यादा समझ में आती है तो इसलिए मैंने बेटर समझा कि आपको क्वेश्चन में समझाना, इसलिए यहाँ पे लिखा है। अगला फॉर्मूला यहाँ पे और बनता है, लिमिट h टेंस टू 0 कॉस h की वैल्यू भी क्या होती है 1 होती है। अगला फॉर्मूला लिमिट h टेंस टू 0 tan h अपॉन h या h अपॉन 10h, h अपॉन 10h की वैल्यू कितनी होती है, वैसे 1 होती है, इसकी वैल्यू भी 1 होती है।
अगर मैं आपसे कह दूं मतलब कहीं पर भी ऐसे बन के आ जाए साइन 0/0 वाला बन के आ जाए तो आप ये कह देना कि इसकी वैल्यू हमेशा क्या होती है 1 ही होती है। अब एक और क्वेश्चन सुनना, अगर इस क्वेश्चन को मैं अगर थोड़ा चेंज कर दूं आपसे तो आपको फंस जाओगे आप लोग यहीं पर। अगर मैं यहाँ पर ये लिख दूं लिमिट h टेंस टू इन्फिनिटी, अब बताइए साइन 1/h/1/h की वैल्यू अब बताओ कितनी होगी? फंस गए? इस बार क्वेश्चन चेंज कर दिया, इसकी भी वैल्यू 1 होगी। क्यों भैया? किया कुछ नहीं है मैंने, बस क्या किया है लिमिट क्या कर दी है इन्फिनिटी, और 1/इन्फिनिटी क्या होता है 0, साइन 0/0 1/इन्फिनिटी 0, बन तो यही रहा है ना, बन तो वही रहा है ना। ध्यान रखना, तुम्हें कंफ्यूज करने के लिए कभी कभी वो ऐसा लिख के ऐसे लिख देगा तो तुम कंफ्यूज ना होना, ध्यान रखिएगा, भूलना नहीं। अच्छा इसी क्वेश्चन को अगर उसने ऐसे लिख दिया लिमिट h टेंस टू 0 साइन इनवर्स h/h लिख दिया तो भी इसके लिए कितनी होती है बेटा? तो भी इसके लिए कितनी होती है? भूलना नहीं, ध्यान रखिएगा। अब एक बात और बता दें, अब आप सुनते जाओ पूरे क्वेश्चन ने कुछ ज़्यादा ही लिख दिया, मुझे लग रहा है मुझे क्वेश्चन थोड़े कम लिखने चाहिए थे। ठीक, क्वेश्चन मैंने कुछ ज़्यादा ही लिख दिया लगता है। ये क्वेश्चन आपको दिख नहीं रहा है ना यहाँ पर, इसको रख कर नीचे लिखते हैं, क्वेश्चन दिख नहीं रहा है ना। यहाँ पे क्वेश्चन क्या है लिमिट x टेंस टू 0 e की पावर x माइनस e की पावर x/x लिखा हुआ है। अभी कोई क्वेश्चन जो छूट जाएंगे उनको कल बता देंगे, वो परेशान हो जाते हैं, आपको आने चाहिए, बस आपको आएंगे, मुझे इतना पता है। आइए देखते हैं, तो ये जो फॉर्मूले लिखे इन्हीं फॉर्मूलों पर क्राइटेरिया बनाना है मुझे। तो जरा पहले देखो कुछ और समझाना है मुझे कि अगर मैं ये कह दूँ कि लिमिट में कहीं लिमिट लिखा है लिमिट x टेंस टू a x टेंस टू b fx प्लस gx, दो फंक्शन दिए गए तो लिमिट अलग अलग होकर अप्लाई हो जाती है। कैसे? जैसे मैंने आपसे क्या कहा, इसको लिखवा के रखो कहीं लिखा है लिमिट x टेंस टू a और एक फंक्शन है fx और दूसरा फंक्शन है क्या gx, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं लिमिट x टेंस टू 0 fx में अलग कर देंगे और gx में हम लोग उसी लिमिट को अलग अप्लाई कर देंगे। ओके, अच्छा अगर मैंने आपसे कह दिया लिमिट कहीं लिखी हुई है x टेंस टू 0 और fx इंटू gx लिखा है तब तो भी कोई बात नहीं, तो हम लोग लिमिट क्या कर देंगे इसको अलग अलग कर देंगे, वो भी इंटू के फॉर्म में fx इंटू लिमिट x टेंस टू 0 gx हो जाएगा। तो जितनी बार चाहे उतनी बार हम लोग लिमिट को अप्लाई कर सकते हैं। अगर मान लो अपॉन में होती तो अपॉन में भी ऐसे हो जाता, ठीक, माइनस में होती तो माइनस में भी हो जाता। तो ये बात थोड़ा ध्यान रखना, ये चीज़ अंडरस्टूड रखना अपने पास। ओके, क्वेश्चन देखो, ये बात ध्यान रखिएगा, पहला ही क्वेश्चन लाजवाब बताऊंगा, मजा आ जाएगा आपको। पहला क्वेश्चन देखो, ये लिखा हुआ क्वेश्चन देखिए क्या है लिमिट x टेंस टू 0 e की पावर x माइनस e की पावर माइनस s अपॉन x। फर्स्ट ऑफ ऑल अप्लाई द करो जरा, अप्लाई लिमिट जरा, x की वैल्यू 0, किसी की पावर 0 उसकी वैल्यू 1, समथिंग की पावर 0 उसकी वैल्यू 1, 1 माइनस 1 0/0 बन गया 0/0, लो बन गया। हमने क्या बताया था 0/0 नहीं आना चाहिए, आ गया। जब 0/0 बन गया तो आपसे पहला रूल क्या बताया है सिंप्लीफिकेशन। क्या बताया मैंने आपसे? अब जब सिंप्लीफिकेशन क्या कर सकते हो अब इसका है भी ना। दूसरा मेथड क्या, अप्लाई द लिमिट फॉर्मूला। अब आपका लिमिट फॉर्मूले आते हैं। अब आप बताइए, आपके पास लिमिट का पहला ही फॉर्मूला आपको बताया है मैंने, e की पावर से क्या है 1 प्लस x प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स की पावर 3 अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस अप टू, ये ब्रैकेट के अंदर लिख दो, ये अप टू सो ऑन लिखना बहुत ज़रूरी है। एक बात और बता दूँ आप लोग को, ये समझने के लिए आप एक बात ध्यान रखिएगा, जरूरी नहीं कि आपको बहुत सारे टर्म लिखने की जरूरत है, एक या दो टर्म से भी काम बन जाता है। माइनस ई की पावर माइनस का फॉर्मूला क्या होता है 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 माइनस एक्स की पावर 3 अपॉन फैक्टोरियल 3 अप टू ब्रैकेट क्लोज कर दिया। होल अपॉन में कितना आ गया, आगे कि नहीं आ गया? अगर जगह नहीं है तो उसको रफ कर देंगे, क्वेश्चन बाद बता देंगे, लेकिन पहले मुझे एक दिन समझा लें तो अच्छे से, तो समझाऊंगा नहीं तो कभी आएगा नहीं, ये बात ध्यान रखिए, अच्छे से समझा लें तो पहले मुझे। फिर मैंने क्या किया, जब इस ब्रैकेट को अप्लाई करोगे खोलोगे तो देखो क्या बनने वाला है, लिमिट h टेंस टू 0 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2
प्लस एक्स की पावर 3 अपॉन फैक्टोरियल 3 अप टू सो ऑन, बीच में माइनस सिंबल खोले तो सब माइनस सिंबल सारे बदल जाएंगे, प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस का एक्स की पावर 3 अपॉन 3 माइनस अप टू सो ऑन, अपॉन में कितना आ गया, इस तरफ कर देगा क्वेश्चन बाद में बताइए, थोड़ा समझ लो। देखो 1 से 1 अब तो कुछ होने वाला नहीं कैंसिल से। अब आप कुछ ना करना, जैसा मैं बता रहा हूँ मेरा क्राइटेरिया सुना, मज़ा आ जाएगा आपको। अब जरा देखो, अब एक काम करो, अपॉन में क्या आ रहा है, किसकी वजह से जीरो बनना है ये क्वेश्चन, नीचे जो एक्स आ रहा है आप ऊपर से उतना ही कॉमन ले लो, नीचे से भी उतना ही, आप क्वेश्चन बहुत अच्छा हो जाएगा। आप मत जोड़ो, कुछ जोड़ो नहीं, आपने ऊपर एक्स कॉमन ले लिया, क्या बचा बताओ, 1 प्लस एक्स अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 3 अप टू सो ऑन, यहाँ क्या बचा, प्लस 1 माइनस एक्स अपॉन फैक्टोरियल 2, आगे लिखो रही, छोड़ दो, अप टू सो ऑन ब्रैकेट क्लोज, अपॉन में क्या आ गया, एक्स से एक्स क्या हो गया, अप्लाई द, अब आप अप्लाई करो, ये टर्म जीरो, ये टर्म, आने वाले जितने भी टर्म होंगे सब में एक्स होगा, वो भी जीरो हो गए, बचा कितना आपके पास, आगे देखते हैं, ये टर्म, आने वाले जितने टर्म होंगे वो सब क्या हो जाएंगे, बचा क्या आपके पास, तो 1 प्लस 1 आंसर कितना आ गया, आंसर किस में आया, आंसर कहाँ पे आ गया, आंसर कदमों में, आंसर आपके कदमों में आ गया। अरे रुक जाओ, क्वेश्चन बता लें दो पहले यार, मजा तभी आएगा जब आपको बता देंगे। अच्छा, इसी तरह बिल्कुल सेम ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, सेम ये क्वेश्चन, लेकिन देखो इस क्वेश्चन को थोड़ा अलग कर दो, क्या करो, इसका डिवाइड यहाँ कर दो तो 1 हो जाएगा। अब देखो इस क्वेश्चन को अगर देखें यार, जगह नहीं बची यार, एक बार नोट कर लो यार पहले, रुक जाओ, ये थोड़ा, एक तो क्वेश्चन ये तो बाकी है, ये तो सकते हैं, इनको जरा अभी नहीं हो पाएंगे कल बता देंगे, रुक जाओ पहले, ये लो पहले ही क्वेश्चन टफ लो, या टफ नहीं यार, ये लो पहले यार, ये थोड़ा सा ज़्यादा टफ हो जाएगा, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट, महा मोस्ट डाल लो उस क्वेश्चन को, आज नहीं बताएंगे इसको, कल बता, आज ये देखो पहले लिमिट, वैभव क्वेश्चन एक बार पढ़ दो एक बार इस बात में, लिमिट एक्स टेंड्स टू, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अपॉन, फॉर्मूला क्या बताया मैंने फॉर्मूला क्या बताया है, मैंने बताया है लिमिट एच टेंड्स टू 0 साइन एच अपॉन एच, मतलब जो एंगल यहाँ होता है वही चीज़ यहाँ होती है, बट यहाँ पे क्या नहीं है, 4। आपने क्या किया क्वेश्चन में, आपने किया क्या, आपने किया कुछ नहीं, ये 4x था तो आपने 4 से मल्टीप्लाई करा दिया, 4 से, तो ये वैल्यू कितनी हो गई है, 1 इंटू 4, आंसर कितना आ गया, रुको, ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन दोनों सेम थे, तो भाई थे, एक क्वेश्चन अभी बुक में लिखा था नीचे, यहाँ पे जो रफ कर दिया उसको जरा देख लो, लिमिट थीटा टेंड्स टू 0, तो ज़्यादा साइन थीटा बाई 4 अपॉन थीटा, ये था क्वेश्चन, ये नहीं था, बताओ साइन के साथ एंगल क्या लिखा हुआ है, तो नीचे थीटा बाई 4, तो नीचे भी क्या होना चाहिए, तो आपने किससे मल्टीप्लाई, किससे डिवाइड, 4 से मल्टीप्लाई, 4 से, यार सबको आ गई लिमिट, हमें लग रहा है, थीटा टेंड्स टू 0, ये क्या आ गया, साइन थीटा बाई 4 अपॉन, ये थीटा लिखा हुआ, 4 से मल्टीप्लाई 4 से, ये वैल्यू कितनी हो गई है, तो आंसर कितना आ गया, 1 बाई, तो आपका आंसर 1/4 आ गया। अब रुक जाओ, एक ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन को भी लीव कर दो, इसको कल बता देंगे, अच्छा क्वेश्चन है, कल की क्लास में थोड़ा सा स्टार्टिंग में अच्छी होनी चाहिए। ये बताओ आपको फॉर्मूला आता है, 10h अपॉन एस की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, यहाँ पे क्या नहीं है, क्वेश्चन करा दिया, एक्स होगा, है ना, एक्स होना चाहिए, तो 2 नहीं, चलो 0 लो, 2 लिख दिया, कैसे बच्चे लिखा 2 लिखो, इसका आंसर 0 आ जाएगा। चलो देखो क्या नहीं है, एक्स नहीं है, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, एक्स से मल्टीप्लाई एक्स से डिवाइड, इसकी वैल्यू कितनी हो गई है, 1 इंटू 0 आ गया, तो ये आंसर 0 आ गया, इसका आंसर लिमिट की वैल्यू 0 हो सकती है, इन्फिनिटी नहीं हो सकती है। आपने कहा 0 ज़्यादा, तो भाई जाना नहीं है, खड़े रहो, इसे बाउंड्री है तो भाई इसके और जाना ही नहीं है, 0 है, आंसर कितना आ रहा है, 0 है, मम्मी ने कहा फंक्शन आप 0 हो गए, क्लियर हो गया। अच्छा ये क्वेश्चन नोट करो, एक क्वेश्चन ये बाकी है, ये बाकी है, ये बाकी है, ये सारे क्वेश्चन को कल बता दिया जाएगा, नोट कर लो इस क्वेश्चन को, लेकिन कल दिखा देना पहले। आज का इतना ही। कुछ बच्चों की जरा आजकल ये आ रहा है कि यार कोई लाइक शेयर सब्सक्राइब ही नहीं कर रहा है, लाइक तो आ ही नहीं रहे, कमेंट भी नहीं आ रहे, एक भी कमेंट ही नहीं आते हैं, व्यूज़ भी नहीं हो रहे आजकल। तो भैया आप सबसे रिक्वेस्ट है, बहुत मेहनत करता हूँ, आप कम से कम व्यूअर्स तो बढ़ाओ,
पढ़ो कम से कम, शेयर जरूर करते रहो, हर वीडियो को शेयर करो, रोज अपलोड करते हैं यार, रोज अपलोड होती है वीडियो को शेयर करो ये सब लोग। आज के इतना ही, बाय बाय क्लास, पढ़िए खूब प्रैक्टिस करिए।